नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अवैध खनन मामले में लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, गिरिडीह कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। तीसरी में अवैध माइका खदान धंसने के बाद हुआ था मामला दर्ज। समाज कल्याण आंगनबाड़ी संघ की बैठक संपन्न, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा, सरकार के नीतियों की हुई आलोचना, लिए गए कई निर्णय। विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया सेव बर्ड्स अभियान, गिरिडीह कॉलेज में किया गया कार्यक्रम। हर घर के बाहर गर्मियों में पानी रखने का किया गया आह्वान। और शिवम स्टील फैक्ट्री में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर, रोटरी गिरिडीह के सहयोग से आयोजित हुआ कैंप। कई नामवर चिकित्सकों ने फैक्ट्री के कामगारों व कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच। और अब खबरें विस्तार से। लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने अवैध खनन मामले के आरोपी कारू बर्णवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मामले के अन्य 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि बीते 2 मार्च को तिसरी के सकसेकिया जंगल के पास रखवा माइका खदान में हुए हादसे के बाद गिरिडीह डीसी और एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने अवैध खनन मामले के आरोपी कारू बर्णवाल को गिरफ्तार कर रविवार को गिरिडीह कोर्ट में पेश किया और उसे मोहनपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। हालांकि अभी भी इस मामले के 4 बड़े नामजद आरोपी कामेश्वर भारती, पिंटू बर्णवाल, शैलेंद्र प्रसाद और मुन्ना मोदी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में क्षेत्र के सर्कल इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी का कहना है कि अवैध खनन में 2 मजदूरों की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी चल रही थी। इसी कड़ी में एक को पकड़ा गया है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। बताया गया कि 2 मार्च को तिसरी प्रखंड अंतर्गत मनसाडीह पंचायत के सकसेकिया जंगल के पास रखवा माइका खदान में अवैध तौर पर अभ्रक निकालने के क्रम में हादसा हो गया था। इस खदान में हुए धंसान में 2 युवक सतीश कुमार और रंजीत राय लगभग 500 फीट नीचे दब गए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसपी अमित रेणु ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दोनों अधिकारियों के निर्देश पर 3 एफआईआर दर्ज की गई। इसी कांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये हादसा हुई है, इसमें अनुसंधानकर्ता को साक्ष्य एकत्रित करके ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और जो भी इसमें नेम्ड है, जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है, उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसका पहले भी हम लोग निर्देश दिए हैं, अभी भी हम लोग गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्व में भी कई कांड हैं, गाँव थाना क्षेत्र में भी कुछ कांड हुआ था पिछली बार, उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कई कांड अभी तक जो चार्जशीट सबमिट नहीं हो पाया, ऐसा भी मामला सामने है। नहीं, बहुत सारा केस का उद्भेदन हम लोग कर चुके हैं और कुछ अगर उसमें बाकी है तो उसका भी हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उस पर हम लोग अनुसंधान पूर्ण करेंगे और जो भी अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने का हम लोग करेंगे। गांवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के परिजनों ने 4 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने नाबालिग युवती और एक युवक को गिरफ्तार कर दोनों का मेडिकल जांच कराकर कोर्ट में पेश किया। इस बाबत युवक ने कहा कि अपहरण का आरोप गलत है। वे दोनों का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और दोनों अपनी मर्जी से घर से भागे थे। गांवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक युवती को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया। बाद में दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। बताया गया कि युवक युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिछले दिनों ये दोनों घर से फरार हो गए थे। हालांकि युवती के परिजनों ने 4 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग युवती और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत युवक का कहना है कि उसका युवती के साथ पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अपनी मर्जी से घर से निकले थे। अपहरण का आरोप बेबुनियाद है। कहाँ घर है? हम तो कब किया ये सब काम? बृहस्पति को। कितने लड़का था? अकेला। बता रहा 4 लड़के थे। कौन बता रहा 4 लड़का? जब हम लोग दोनों राजी है तो कौन 4 लड़का बोल रहा है? और दोनों राजी है? हाँ राजी है। शादी करने के लिए राजी है? शादी हो भी गया। ठीक है। क्या नाम है? राकेश कुमार। पिता क्या नाम है? सादेव रजबन सिंह। कहाँ के रहने वाले? हम तो का। और ये कहाँ का है? हम तो का है।
कितने दिन से चल रहा था? 2 साल से। जंगलपुर सिरसिया मौजा निवासी दो बहन मीरू और सनी टुड्डू ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर कुछ लोगों पर इनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इन्होंने बताया कि स्थानीय कुछ लोग मारपीट कर इनकी जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को रास्ता बताकर रुकवा देते हैं। इसी को लेकर दोनों बहनों ने शिकायत दर्ज कराते हुए उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जंगलपुर सिरसिया मौजा निवासी दो बहन मीरू टुडू और सनी टुडू ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर कुछ लोगों द्वारा जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। बताया गया कि इनकी जमीन को रास्ता बताते हुए उस पर निर्माण कार्य को रुकवाने की शिकायत दर्ज कराते हुए इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। लिखित आवेदन में बताया गया कि जंगलपुर सिरसिया मौजा के खाता नंबर 39 प्लॉट नंबर 241 की कुल रकबा 54 डिसमिल जमीन सन्नी टुड्डू और मीरू टुड्डू की मां स्वर्गीय सुरभि मुर्मू पिता स्वर्गीय मोहन टुड्डू के नाम से खरीदगी है। दोनों बहनों ने बताया कि उक्त जमीन पर मापी करवाकर जब भी एक कंपाउंड करवाने की कोशिश करती हैं, तो पास के ही सुभाष प्रसाद, स्मिता, अमिता, सुधीर मंडल व अन्य लोग लाठी डंडा लेकर मारपीट कर काम को रुकवा देते हैं। बताया गया कि रविवार की सुबह भी उक्त जमीन पर नापी करवाकर कंपाउंड के लिए जेसीबी के माध्यम से नींव खुदवाने का कार्य किया जाना था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने पूर्व की तरह जेसीबी को वहां से भगा दिया और काम में बाधा डाल दिया। बताया गया कि उन लोगों के द्वारा जबरन रास्ते के लिए जमीन की मांग की जा रही है, जबकि पहले से ही रास्ते के लिए 10 फीट जमीन बचा हुआ है। इसके अलावा दूसरे पक्ष के लोग इन्हें कई तरह की धमकियां भी देते हैं। दोनों बहनों ने कहा कि घर में इनके अलावा सिर्फ बच्चे हैं। इन्होंने आवेदन के माध्यम से जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जमीन का मामला है मेरा। आज 14 तारीख को हम अपना ज़मीन में काम लगाने वाले थे और जीसीपी को भी बुलाए थे। जीसीपी वाला आया था तो इस सामने वाला शोभा प्रसाद दिलीप वर्मा को फ़ोन किया और दिलीप वर्मा उस जीसीपी वाला को फ़ोन करके मना किया और उसको डरा दिया कि तुम्हारा शीशा उसा फोड़ दिया जाएगा, तुम काम नहीं लगाएगा। तो जीसीपी वाला घूम गया और ये लोग खूब गाली गलौज करने लगा। शोभा प्रसाद, उसकी बेटी स्मिता प्रसाद, उसका दामाद सुधीर मंडल सब गाली गलौज करने लगा। तुमको यहाँ नहीं बनाने देंगे, नहीं घेरने देंगे, ये रास्ता है। और हम जब उसको कागज़ मांगते हैं तो बोलता है कि हम नहीं देंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे, तुम क्या कर लोगी, जाओ तुमको कहाँ जाना है, जिसको लिखना है लिखो। बहुत तरह का गाली गलौज दिया। मेरे पिताजी जिंदा थे ना, तब से मतलब कि अभी हम लगभग 28 साल दिन हो रहा है। कहें कि मेरा तो बस्ती में घर था पहले, अब ये ज़मीन लेने के बाद घर बनने के बाद 28 साल दिन हो रहा है मेरा होशवास में। और उसके बाद से जब भी देख रहे हैं, जब भी मेरा बाप कोशिश किया कि हम यहाँ बाउंड्री देंगे तो बार बार इस पर दबाव किया गया। गांव वाला लोग को खिला पिला के यही शोभा प्रसाद लाता है और बाकी इसमें और भी लोग हैं जो शामिल हैं। कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसी मंडली में है जो भी है, अज्ञात लोग हैं, पीछे से सामने नहीं आते हैं, पीछे से वार करते हैं। और जो सो आज देखिए जीसीपी मंगवाए थे काम में लगाने के लिए, तो उस पर जो सो जीसीपी वाला भी डर से भाग गया। तो हम पूछे कि आप गाड़ी काहे रोक के ले जा रहे हैं फिर पीछे, तो बोल रहा है कि हमको धमकी दिया गया, शीशा उसा सब तोड़ दिया जाएगा। कौन बोला आपको? तो बोल रहा है दिलीप वर्मा बोला। तो हम बोले कि उसके कहने से आप गाड़ी ले जाइएगा। अब मेरा एडवांस ले लिए हैं, पैसा एडवांस से लिया था 1500 रुपया हमसे, तो 1000 रुपया हमको लौटा दे, वो भी 500 रुपया लेके चला गया। अब बोला कि हम यहाँ नहीं अब गाड़ी लाएंगे, हम नहीं जान रहे थे कि विवाद है, सो ऐसा बात बोल के वो भी निकल गया। क्या काम करवा रहे थे आप लोग? हम अपना ज़मीन में हम बाउंड्री करवाने के लिए, नींव कोड़ाने के लिए हम जीसीपी मंगवाए थे। लेकिन अगला जो शोभा प्रसाद इस पर बार बार कर रहा है कि रोक लगाने का प्रयास कर रहा है। कभी थाना फोन करता है, कभी क्यों रोक लगवा रहा लो? रोक लगवा रहा है कि वो कह रहा है कि ये हम छोड़े हैं, ये जो खाली फ्रंट है रास्ता दिख रहा है वो हम छोड़े हैं। लेकिन कागज़ जब मांगा जाता है तो कागज़ दिखाने से हमेशा इनकार कर देता है। वो हमेशा मैंने पैसा कौड़ी का है अपना मतलब कि धमकी देता है कि हम कागज़ पत्र हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुम लोग को जहाँ जाना है तुम लोग जा सकती है। ये सब बार बार धमकी देता। तो इससे तो हम लोग को साफ लग रहा है कि पैसा के बलबूते हम लोग को दबा दिया जा रहा है। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा की एक बैठक डीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य रूप से सरकार की सेविका सहायिका विरोधी नीतियों की आलोचना की गई और विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई।
झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा की एक बैठक रविवार को डीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवंती देवी कर रही थी। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह उपस्थित हुए। वहीं इस दौरान प्रदीप वर्मा, विनोद वर्मा, प्रयाग प्रसाद यादव, प्रदेश सलाहकार के साथ विभिन्न प्रखंडों से आई सेविका सहायिका मौजूद थी। बैठक में सरकार के सेविका सहायिका विरोधी नीतियों की आलोचना की गई और अपने विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य रूप से न्यूनतम मानदेय 13,184 रुपए करने, विभागीय नियमावली बनाने, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता स्वीकृत करने, प्रोन्नति देने, हड़ताल अवधि का बकाया मानदेय भुगतान, सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की सुविधा आदि मांगों पर चर्चा की गई। बताया गया कि इन मांगों की प्राप्ति के लिए अप्रैल माह में सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास के समक्ष भूख हड़ताल किया जाएगा, जिसके लिए तिथि की घोषणा रांची में एक बैठक कर की जाएगी। वहीं निषेधाज्ञा समाप्त होने के बाद रांची में एक राज्य स्तरीय बैठक कर रैली कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। बताया गया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला सम्मेलन में विभागीय मंत्री जोबा मांझी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाए। यहाँ इस बैठक में जिला सचिव रेखा मंडल, अंशुलता स्वरूप, विरमा कुमारी, टिंकू गोप, चंपा देवी, विद्या देवी, प्रेमलता कुमारी, रेखा मंडल, शहजादी बेगम, अंजू देवी, सुनीता कुमारी समेत अन्य सेविका सहायिका मौजूद रही। आज हम लोग यहाँ जिला शाखा गिरिडीह में एक बैठक रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। जो समाज 13,184 रुपया वो नहीं मिल रहा है। और हम लोगों को जो मोबाइल मिला है सो एकदम 3rd ग्रेड का मोबाइल मिला है, जो अभी तक ख़राब हो गया है कुछ सेविका का, और कुछ का है उसमें जो ऐप जो डाउनलोड करना है वो डाउनलोड हो नहीं रहा है, उससे काम भी नहीं हो रहा है। और बाकी ऊपर से दबाव मिलता है कि अगर आप लोग काम नहीं कीजिएगा तो आप लोगों का मानदेय काट लिया जाएगा, आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसा तरह तरह का धमकी मिल रहा है। तो ये धमकी हम लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे? अगर सरकार हम लोगों को सुविधा देगी तो हम लोग सारा काम करने के लिए तैयार हैं। अब सुविधा ही नहीं मिलेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? दूसरी बात है कि हम लोग राज्य सम्मेलन भी करना चाह रहे हैं और जिला सम्मेलन भी करना चाह रहे हैं। इसका भी डेट आज की बैठक में हम लोग कुछ निर्णय लेकर डेट निर्धारित करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा कॉलेज परिसर में पानी से भरा कटोरा रखकर सेव बर्ड्स अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं ने गर्मी में पक्षियों को बचाने के लिए शहर के हर घर में पक्षियों के लिए छत पर पानी रखने की अपील की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा कॉलेज परिसर में पानी से भरा कटोरा रखकर सेव बर्ड्स अभियान की शुरुआत की गई। बताया गया कि इस गर्मी में पक्षियों को बचाने के लिए यह एक बहुत बड़ा अभियान है। अभियान का शुभारंभ कॉलेज परिसर में करते हुए अभाविप के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि पक्षियों को बचाने के लिए एबीवीपी ने इस कदम को उठाया है। कहा कि एक पक्षी का जीवन इंसानों के जीवन के समान महत्वपूर्ण है। पक्षियों के लिए पानी एक गंभीर समस्या होती है, विशेषकर गर्मियों में जब तालाब और पानी के अन्य स्रोत सूख जाते हैं। मौके पर अभाविप गिरिडीह कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह शहर के हर परिवार से अपने घर में पक्षियों के लिए पानी की सुविधा रखने की अपील की। यहाँ इस अभियान की शुरुआत करने वालों में अभाविप के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, रिया सिन्हा, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सक्रिय कार्यकर्ता ऋषि त्रिवेदी, अभिजीत कुमार, सतीश कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई द्वारा हम लोगों ने सोचा कि क्यों न पंछियों का जीवन बचाया जाए। इस कार्य में हम लोगों ने पंछियों को दाना एवं पानी देने का कार्य किया। इस समर सीजन में बहुत सारे पंछियाँ मर जाती है, तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हें पंछियों का जीवन बचाया जाए। इसमें हम लोगों ने पंछियों को दाना एवं पानी देने का कार्य किया। पक्षियों को बचाने के लिए विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज राहत सामग्री पहुँचाई गई। विद्यार्थी परिषद ने एक मुहिम को लेकर पक्षियों को बचाने को लेकर विद्यार्थी परिषद ने इस कार्य को जन्म दिया। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अपने स्थापना काल से ही पक्षियों को जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यार्थी परिषद ने इस कार्य को लेकर आज पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज के द्वारा आज गिरिडीह कॉलेज परिसर में भीषण गर्मी को देखते हुए, भीषण गर्मी में काफ़ी संख्या में पक्षी मर रहे हैं, जिसके बचाव हेतु आज गिरिडीह कॉलेज परिसर में दाना पानी की व्यवस्था की गई, जिससे पक्षियों को बचाव हो सके
और इस कार्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता सुचारू ढंग से कार्य किए, जिसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारीडीह स्थित होटल मीर में नाबार्ड के सहयोग से 3 दिवसीय आवासीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। बताया गया कि कृषक उत्पादक संगठन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नाबार्ड के सहयोग से रुद्रा फाउंडेशन, प्रिंस आर्ट और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने भंडारीडीह स्थित होटल मीर में क्षमता वर्धक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। यहाँ कृषक उत्पादक संगठन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 3 दिवसीय आवासीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविवार को प्रशिक्षण का उद्घाटन नाबार्ड गिरिडीह के जिला विकास प्रबंधक आशुतोष प्रकाश, रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबी अशरफ, प्रिंस आर्ट के सचिव सुधीर कुमार, प्रशिक्षक एवं प्रतिभागियों ने क्रमशः दीप प्रज्वलित कर दिया। मौके पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संबोधित करते हुए डीडीएम आशुतोष प्रकाश ने कहा कि कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मन में इच्छा हो तो कोई भी काम मुश्किल भी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि गिरिडीह के किसान राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति करे। रुद्रा फाउंडेशन के सचिव ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से जहां किसान को अपनी पैदावार के सही दाम मिलते हैं, वहीं खरीदार को भी उचित कीमत पर वस्तु मिलती है। वहीं अगर अकेला उत्पादक अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। कार्यक्रम के दौरान आयोजक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभागियों को कई आवश्यक जानकारियां दी। इस कार्यक्रम में इको फ्रेश, उत्कर्ष, फ्रेश बास्केट, नया सवेरा, आरोही किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के 5 निदेशक व एक सीईओ उपस्थित थे। मौके पर संस्था के कार्यक्रम प्रबंधक शंकर कुमार राय, चंदन कुमार राय आदि भी मौजूद रहे। इसके अनुसार हम लोग बैठ करके इन लोगों का क्या क्या जो एक्टिविटी है, और इसे घबराने का ये नहीं है, आप लोगों के पास अभी बहुत मौका है। इसके बाद हमने जो है सीईओ के परफॉर्मेंस के ऊपर में ये किया है। धीरज कुमार वर्मा न्यू इको फ्रेश के हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार वर्मा सवेरा, नित्यानंद वर्मा आरोही, मनोज पंडित न्यू फ्रेश बास्केट और ऋषि कुमार वर्मा जो है श्रेष्ठ उत्कर्ष। ये जो सर टीम परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज़ को हम लोग ये करते हैं तो टीम परफॉर्मेंस के इसमें जो है फ्रेश बास्केट का है, और उसके बाद आरोही एक्सपीसीएल है, सवेरा एक्सपीसीएल है, उसके बाद फ्रेश उत्कर्ष है, न्यू फ्रेश, ये एज पर टीम परफॉर्मेंस। हम यही कहना चाहते हैं कि आपको क्षमता की कमी नहीं है। वर्धन तो ठीक है, बात होगा, आपको जब क्षमता का पहचान करना है। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, असीम क्षमताएं हैं, इसको जस्ट पहचानने की कोशिश करना है। यहाँ जो प्रशिक्षण में आपको बताया जाएगा उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपके जो डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो मार्केटिंग से संबंधित जो तकलीफ हो रही है यहाँ पे, या कोई क्रॉप से संबंधित जो आप लगा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बैंक से संबंधित क्रेडिट लिंकेज में क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या रास्ता निकल सकता है, उस पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। हम ज़्यादा तो अभी नहीं बोलेंगे, बस हम यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा एक शुरुआत हुआ है यहाँ पे। हम वो प्लानिंग किए थे कि जितना जल्दी मेरा एफपीओ पार्टनरशिप मोड में आएगा उतना जल्दी हम सक्सेस करेंगे। और मुझे ये बहुत गर्व हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो लीदा का एफपीओ है वो इसको किसान के साथ शायद जुड़ गया है ना। उदनाबाद स्थित शिवम आयरन स्टील फैक्ट्री में रोटरी गिरिडीह के सहयोग से कामगारों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों ने मरीजों के शुगर, ब्लड प्रेशर समेत अन्य संबंधित बीमारियों की जांच की और मरीजों को उचित परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई। रोटरी गिरिडीह के सहयोग से रविवार को उदनाबाद स्थित शिवम आयरन स्टील फैक्ट्री में कामगारों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसको लेकर फैक्ट्री में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के निदेशक प्रमोद अग्रवाल मौजूद रहे।
शिविर में डॉक्टर SK डोकानिया, डॉक्टर RR केडिया, डॉक्टर आदित्य राजगढ़िया, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर मृत्युंजय आदि के द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में चिकित्सकों ने मरीजों के शुगर, ब्लड प्रेशर, आंख, नाक, गला, दांत आदि से संबंधित जांच की और मरीजों को उचित सलाह के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई। इस बाबत निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि रोटरी के सौजन्य से इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच करवाई गई। कहा कि जिन मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें कंपनी अपने खर्च पर बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए बाहर भेजेगी। कहा कि आगे भी इस प्रकार के हेल्थ जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। यहां इस शिविर की सफलता में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष राजन जैन, सचिव रवि चूड़ीवाला, प्रमोद अग्रवाल, विजय सिंह, सारंग केडिया, प्रदीप डालमिया, मनीष तरवे आदि लोग लगे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है तो बेटा सभी कर्मचारियों और कामगारों का स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। हम इस बात के लिए रोटरी गिरिडीह को धन्यवाद भी देते हैं। साथ ही उनका जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष है, उनके सचिव है, अन्य पदाधिकारी हैं, उनको हम सुना प्रबंधन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत भी करते हैं। ये कार्यक्रम वैधानिक व्यवस्था के तहत एक नीतिगत योजना जो हमारा सोच होता है, कल्याणकारी सोच, एक संगठन का मानव शक्ति के प्रति हाँ, ये डालिएगा। आप कभी कभी सूख जाता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम है। देखो हाँ। 14 मार्च को शिवम आयरन स्टील लिमिटेड के प्रांगण में रोटरी के सौजन्य से एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे जो स्टाफ, जो कर्मचारी, जो वर्कर्स हैं, उनकी हेल्थ की जांच कंपनी कर रही है और इसमें सारे वर्कर्स की हम लोग खून की जांच, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और भी अन्य किसी भी तरह की खून की जांच की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आज वो कर रहे हैं। और हम लोग उनकी दांत की जांच, साथ ही साथ आँख की जांच, ये भी दोनों आज कर रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उससे संबंधित दवाई भी हम लोग, दवाई का भी निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को चश्मे की आवश्यकता भी है तो वो भी हमारा रोटरी नेत्र चिकित्सालय में उसको निःशुल्क चश्मा की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ये सारी व्यवस्था शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के सौजन्य से की जा रही है।
जैसे कि यहाँ पे हेल्थ चेकअप हो रहा है, सारे जो भी यहाँ पे वर्कर है उनका, तो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर उनमें आई प्रॉब्लम आ रही है, उनको दूर का देखने में या पास का देखने में तकलीफ़ होती है। तो हम लोग विजन टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और जिनको मतलब ग्लासेस की ज़रूरत है उनको हम लोग ग्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे जो भी 40+ पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर काफ़ी हाई आ रहा है और ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करके फिर उस तरह से हम लोग आगे उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे। और बाकी जनरल पेशेंट्स हैं, जैसे कि किसी को घुटने में दर्द है, किसी को खांसी है, जैसे नॉर्मल वायरल बुखार वगैरह, तो बस वही सारे पेशेंट्स हैं, वो देख रहे हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं। जांच शिविर में शिवम आयरन एंड स्टील की तरफ से ये जांच शिविर जो रखा गया है, यहाँ पे हम सब डॉक्टर लोग हैं, जनरल फिजिशियन, सर्जन, आँख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर और इसके अलावा 2 और फिजिशियन हैं। हम लोग सब मिलकर यहाँ पे शिविर चला रहे हैं और बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। जनरल लोगों के अलावा हम लोग यहाँ शुगर, बीपी इनकी जांच भी कर रहे हैं। शिवम आयरन स्टील के फेरो एलॉयज डिवीज़न में एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में विभिन्न तरह के डॉक्टर्स जैसे कि डेंटल, आई, जनरल फिजिशियन, सर्जन, यहाँ जितने भी वर्कर्स और बाहर के लोगों की देख रेख जाँच कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई तरह का जाँच की आवश्यकता हो वो जाँच कराया जाएगा। रोटरी गिरिडीह द्वारा आज शिवम आयरन एंड स्टील के प्रांगण में शिवम आयरन एंड स्टील के द्वारा मेडिकल कैंप लगाई गई है। इस मेडिकल कैंप में अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टर्स लोग के द्वारा यहाँ के वर्कर्स की जांच की जा रही है। लगभग 400 से 500 वर्कर की आज जांच करने की संभावना है। हमारे इसमें अहम भूमिका जो डॉक्टर्स निभा रहे हैं उनमें डॉक्टर एस के दोकानिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर आदिति राजगढ़िया, डॉक्टर अंकिता सहाय और डॉक्टर मृत्युंजय जी। ये लोग अलग अलग स्ट्रीम से हैं और अलग अलग कोई जैसे आदिति राजगढ़िया डेंटिस्ट है, वो लोगों के दांत, जिनको दांत से कोई प्रॉब्लम है उसको देख रहे हैं, और बाकी डॉक्टर्स अपने अपने स्ट्रीम पे अलग अलग लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पे दवा भी जो जिनको ज़रूरत है उनको दवा भी फ्री में दी जा रही है, और साथ ही अगर किसी जांच की ज़रूरत है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है, और फर्दर अगर किन्हीं को और इलाज की ज़रूरत है तो उसकी भी आगे की व्यवस्था यहाँ के प्रबंधन के द्वारा की गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमो पंचायत में सलूजा हुनर कार्यक्रम के तहत महिलाओं के बीच सिलाई टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बताया गया कि प्रतियोगिता में विजेता महिलाओं को सिलाई मशीन, पंखा आदि देकर सम्मानित किया जाएगा। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत सचिवालय में सलूजा हुनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि सलूजा गोल्ड टीएमटी के अमरजीत सिंह सलूजा के सौजन्य से अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा सिलाई टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पालमो पंचायत की मुखिया रूबी पांडे ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होने से महिलाओं को आगे आकर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। बताया गया कि प्रतियोगिता में पालमो समेत अन्य पंचायत की महिलाओं ने भाग लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। बताया गया कि पालमो पंचायत में रेणु देवी ने पहला स्थान, बसंती देवी ने दूसरा और अदोरी देवी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह अन्य पंचायत के महिलाओं के बीच हुई प्रतियोगिता में भी विजेता घोषित किए गए। बताया गया कि विजेताओं को सलूजा गोल्ड की ओर से सिलाई मशीन, पंखा आदि देकर सम्मानित किया जाएगा। यहाँ कार्यक्रम की सफलता में पालमो मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे, पालमो पंचायत के समिति सदस्य सुरेंद्र यादव, बरमोरिया पंचायत के मुखिया मुन्ना साव, अजय गुप्ता, संजय गुप्ता, प्रभाकर पांडे समेत अन्य लोगों का योगदान सराहनीय रहा। ये महिलाओं के लिए था, बहु बेटियों के लिए था। गिरिडीह प्रखंड, सदर प्रखंड के पालमो पंचायत अंतर्गत पालमो सचिवालय में हुनर कार्यक्रम महिलाओं के लिए रखा गया था, सिलाई मशीन का, जो 3 पंचायतों ने इसमें भाग लिए थे, पालमो, ब्रह्मोरिया और बेरदोंगा पंचायत, जिसमें पालमो पंचायत से रेणु देवी फर्स्ट आई और ब्रह्मोरिया पंचायत में संजू देवी फर्स्ट आई और बेरदोंगा पंचायत में प्रियंका हंसदा फर्स्ट आई। इन लोगों को अमरजीत सलूजा की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया था। संयोजक के रूप में अब्दुल भाई कलीम
इनका कयूं इनका देख रेख कर रहे थे और ग्राम पंचायत के सभी मुखिया उपस्थित थे, पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे, गणमान्य सामाजिक व्यक्ति भी उपस्थित थे। इसी के बीच सबों के साथ निरपेक्ष होकर के सामने में सबों का हुनर का प्रतियोगिता लिया गया, जिसमें यह बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अमरजीत सलोजा जी की तरफ से यह इन लोगों को जो फर्स्ट किए उनको मशीन दिया जाएगा, सिलाई मशीन। हर पंचायत में 10 कैंडिडेट थे, उनमें से फर्स्ट जो करेंगे उनके लिए सिलाई मशीन वो देंगे, जो सेकंड किए उनके लिए टेबल फैन का व्यवस्था वो रखे हैं, जो थर्ड किए प्रेस करने वाला इस्त्री दिया जाएगा, आयरन, ये सब। और जितने प्रतिभागी थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद जितने बहनें चाहे बहुएं बची, उनको उत्साह करने के लिए एक एक घड़ी उन लोगों को पुरस्कार के स्वरूप में दिया जाएगा। अर्गा घाट रोड स्थित श्रम कल्याण परिसर में रविवार को ऑल इंडिया कपड़ा बैंक गिरिडीह जिला कमेटी का गठन किया गया। मौके पर चयनित लोगों को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई। वहीं सभी ने कपड़ा बैंक के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। अर्गा घाट रोड स्थित श्रम कल्याण परिसर में रविवार को ऑल इंडिया कपड़ा बैंक गिरिडीह जिला कमेटी का गठन कर लिया गया। इस दौरान कई लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई। बताया गया कि इस कमेटी में पायल वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया, वहीं अभय कुमार उपाध्यक्ष बनाए गए। संजय कुमार लाल को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई तो संजीव घोष को कोषाध्यक्ष बनाया गया। ज्योति सिन्हा को उपाध्यक्ष का भार सौंपा गया। वहीं कुणाल किशोर सह सचिव मनोनीत किए गए। यहां सभी पदाधिकारियों के द्वारा कपड़ा बैंक के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। मौके पर संस्था की ओर से उपस्थित महिलाओं का बीमा कराते हुए उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अजय कुमार सिन्हा के साथ साथ धनबाद से आए रविकांत सिन्हा, संगीता श्रीवास्तव, टी राजा चौरसिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कलेक्ट करना दूर दराज ऐसे गाँव में, ऐसी बस्तियों में जहाँ बहुत ही गरीबी है, वहाँ जाकर के बात का ही ऑल इंडिया कपड़ा बैंक का मुख्य कार्य है। लेकिन इसके अलावा हम लोग जरूरत पड़ने पर किसी को रक्तदान भी करते हैं, साथ ही साथ हम लोग भोजन भी वितरित करते हैं। झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज की ओर से कोल्डीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में मिलन समारोह आयोजित किया गया। बैठक के दौरान कोरोना की विभीषिका कम होने पर राहत जताई गई। साथ ही पेंशनर्स के 7 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर विचार विमर्श करते हुए रणनीति बनाई गई। झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज की ओर से कोल्डीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह कर रहे थे। समारोह का उद्घाटन सेवानिवृत्त IAS रामानंद सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रूपलाल महतो, रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, लखन प्रसाद रजक, अनूप कुमार, किशोर कुमार साहू, बालेश्वर पांडे, रामेश्वर पांडे, विष्णु प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण सिंह, रामाश्रय प्रसाद सिंह, विजय राम आदि मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि 1 वर्ष तक तमाम सेवानिवृत्त कर्मी कोविड-19 महामारी से भयभीत रहे और अपने सुरक्षात्मक उपाय में संघर्षरत रहे। अब कोरोना की विभीषिका कम हुई है, ऐसे में पुराने साथी एक साथ मिल बैठकर जब कोई योजना तैयार करते हैं तो सभी को काफी खुशी मिलती है। संकट की घड़ी से उबरने के बाद यह मिलन समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही पेंशनर्स के 7 सूत्री मांगों पर भी यहाँ विचार विमर्श करते हुए उसके प्रति रणनीति तैयार की जा रही है। मिलन समारोह के दौरान कई मांगों को पारित करते हुए उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। झारखंड पेंशनर कल्याण समाज के तत्वाधान में गिरिडीह जिला के तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारी शिक्षक निगम से जितने सेवानिवृत्त हुए हैं उनका मिलन समारोह हर वर्ष हम आयोजित करते हैं। इस बार भी आज किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ। तमाम प्रखंडों से, तमाम विभागों से भाग लिया। मेरा मूल उद्देश्य ये था कि सरकारी जीवन में सारे लोग लंबी अवधि तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद कोई कहीं चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, तो वर्ष में एक बार मिलन समारोह के नाम पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं, अपना सुख दुख बतियाते हैं। यह मौका संगठन ही दे सकता है, क्योंकि परिवार के मामले में शादी विवाह में सब लोग उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में तो यहाँ लाचारी है कि जब तक संगठन कुछ नहीं करे संभव नहीं है। और कार्यरत कर्मचारी का बहुत सम्मेलन होता है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे हैं जिनका कोई बेड पर है, कोई कहीं बीमार है, कहीं कुछ है, अगर उनके लिए
हम लोग अगर इस ढंग की नहीं करें। दूसरी चीज, इस समारोह के अवसर पर हम अपने बारे में भी सोचते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार का दृष्टिकोण मेरे प्रति क्या है। हम लोगों ने देखा कि गुलामी काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हमारे अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकर है, जिंदगी भर सेवा दिया, जब ये बूढ़ा हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, तो फिर इसका कौन देखभाल करेगा। इसलिए गुलामी काल में 1917 में पेंशन योजना लागू हुआ, लेकिन भारत में वह पेंशन योजना समाप्त कर नई पेंशन योजना लाया गया। 70,000 वेतन मिलेगा, अचानक रिटायर होगा तो 700 पेंशन हो जाएगा। तो वह एक गलत दृष्टिकोण है सरकार का, इसको रेखांकित किया। फिर हम लोग जब तक कार्यरत रहते हैं हमको लाभ मिलता है चिकित्सा का पूर्ण, लेकिन जिस दिन रिटायर हो जाते हैं उसके बाद बंद कर दिया जाता है। बीमार तो हम रिटायरमेंट के बाद ही होते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि कोविड-19 में समूचे विश्व में तमाम देशों में कर्मचारियों को उत्साहित किया गया, आर्थिक सहयोग किया गया, लेकिन भारत में ठीक उल्टा डीए ही हमारा बंद कर दिया गया। अब 2 साल से 1.5 साल से डीए हमारा बंद है। महंगाई भत्ता किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकना चाहिए, लेकिन ये बीमारी काल में हमारा महंगाई भत्ता रोक दिया। इस बिंदु पर हम लोगों ने विचार किया और स्थानीय मुद्दे पर भी कुछ कठिनाइयां थी, जिसको लेकर 26 मार्च को हम लोग उपायुक्त के समक्ष 1 दिन का धरना देंगे। बैंकों में गड़बड़ी हो रही है, इन्हीं मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने विचार विमर्श किया, 7 सूत्री मांगों को पारित किया। जमुआ के टीका मघा स्थित संत जोसेफ स्कूल प्रबंधन के मनमाने रवैये के खिलाफ अभिभावकों ने स्थानीय शिवम रेस्टोरेंट में एक बैठक की। बैठक के दौरान अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन को उनके साथ मीटिंग कर उनकी समस्याओं का हल निकालने को कहा। जमुआ के टीका मघा स्थित संत जोसेफ स्कूल प्रबंधन के मनमाने रवैये के खिलाफ विद्यालय के अभिभावक गोलबंद हुए और विद्यालय के बगल स्थित शिवम रेस्टोरेंट में एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अजित कुमार कर रहे थे। बैठक के दौरान अभिभावकों ने एक स्वर में विद्यालय प्रबंधन के रवैये का विरोध किया और समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए व बच्चों के स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया। कहा गया कि ऑफलाइन क्लास नहीं होने पर भी विद्यालय प्रबंधन इलेक्ट्रिक शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क, पानी शुल्क आदि वसूल रहा है, जो बिल्कुल गलत है। अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों के साथ मीटिंग कर समस्या का हल नहीं निकालता है तो अभिभावक गण आगे की कार्रवाई करेंगे। बता दें कि इससे पहले स्कूल प्रबंधन के मनमाने रवैये के खिलाफ अभिभावकों ने गिरिडीह उपायुक्त, खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी, जमुआ बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारियों से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। कोरोना काल में जो ऑफलाइन परीक्षा ली गई, इससे हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं। हम लोगों को ये डर हमेशा रहा कि कहीं हमारे बच्चे भी कोरोना के शिकार नहीं हो जाएं। इस फी वसूलने के लिए जो कोरोना काल में बुलाया गया बाय जबरन फोर्स हम लोगों को, हमारे बच्चों को, उसको हम लोग बहुत प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अवैध खनन मामले में लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, गिरिडीह कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। तीसरी में अवैध माइका खदान धंसने के बाद हुआ था मामला दर्ज। समाज कल्याण आंगनबाड़ी संघ की बैठक संपन्न, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा, सरकार के नीतियों की हुई आलोचना, लिए गए कई निर्णय। विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया सेव बर्ड्स अभियान, गिरिडीह कॉलेज में किया गया कार्यक्रम, हर घर के बाहर गर्मियों में पानी रखने का किया गया आह्वान। और शिवम स्टील फैक्ट्री में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर, रोटरी गिरिडीह के सहयोग से आयोजित हुआ कैंप। कई नामवर चिकित्सकों ने फैक्ट्री के कामगारों व कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।